अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर। तमाम वीडियोस की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। रानी एक गांव की रहने वाली थी। इसकी माँ 4 साल कबल फौत हो चुकी थी। वो अपने बाप के साथ रहती थी। इसका और कोई बहन भाई नहीं था। इसका बाप रहमत एक मजदूर था। वो गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी। वो बहुत शरीफ और बुजुर्गों का अदब करने वाली लड़की थी। इसका बाप इससे बहुत प्यार करता था। वो इसे आला तालीम दिलवाना चाहता था, मगर रानी ने मिडिल तक पढ़ा, क्योंकि इसके गांव में सिर्फ मिडिल तक स्कूल था। हाई स्कूल गांव से बाहर था। रानी ने एक रोज बाप से कहा, अब्बू, मैं आगे भी पढ़ना चाहती हूँ। और रानी के साथ साथ इसका बाप भी चाहता था कि रानी ज्यादा पढ़े, मगर वो सोचता था कि इतनी दूर रानी अकेली कैसे जाएगी। और जब इसने रानी से जिक्र किया, मेरी बच्ची, तू अकेली इतनी दूर कैसे जाएगी, तो रानी ने जवाब दिया, अब्बू, मेरी सहेली आबदा भी जाएगी। इस तरह इसने और आबदा ने दाखिला ले लिया। आबदा इसकी बहुत अच्छी सहेली थी। इसके घर के साथ इसका घर था। स्कूल के बाद भी अक्सर आबदा इसके साथ इसके घर आ जाती थी। रानी और आबदा दोनों ही एक दूसरे को बहुत चाहती थी। अक्सर आबदा रानी के साथ मिलकर इसके घर के काम में हाथ बटाती रहती थी। रानी का बाप भी बहुत खुश था, क्योंकि रानी आबदा के साथ बहुत खुश रहती थी। और इसी तरह एक साल गुजर गया। रानी पास होकर मैट्रिक में दाखिल हो गई। वो बहुत खुश थी। कहने लगी, आबिदा, अब हम दोनों मैट्रिक पास करके शहर के कॉलेज में दाखिला ले लेंगे। आबिदा ने कहा, ठीक है, मैं भी चाहती हूँ कि आगे पढ़ाई जारी रखूं। दोनों अपने आप में बहुत खुश रहा करती थी। रानी को एक दिन महसूस हुआ कि कुछ दिनों से दो लड़के इसका पीछा करते हैं। फिर वो सोचती कि आखिर ये मेरा पीछा क्यों करेंगे। दूसरे दिन वो और आबदा जा रही थी कि वही लड़के फिर इसे नजर आ गए। जब इसके पास से गुजरे तो एक ने कहा, वाह यार, क्या कमाल की चीज है, पता नहीं कब मिलेगी हमें। आबदा ने मुड़कर इनकी तरफ देखा तो रानी ने कहा, आगे चलो, क्यों देख रही हो, कमबख्त आवारा बदमाश है। फिर कुछ दिन वो लड़के नजर ना आए तो रानी ने खुदा का शुक्र अदा किया कि जान छूटी। एक दिन वो स्कूल के लिए तैयार हुई। आबदा का इंतजार कर रही थी और आबदा ना आई तो रानी ने बैग उठाया और आबदा के घर चली गई। आबदा की अम्मी से पूछा तो वो कहने लगी, आबदा को बुखार है, वो आज स्कूल नहीं जाएगी। रानी आबदा के पास गई तो हकीकत में आबदा को बुखार था। रानी ने आबदा से कहा, अच्छा, मुझे देर हो रही है, स्कूल से वापस आते ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। आबदा ने कहा, ठीक है। फिर रानी तेज तेज कदम उठाती हुई स्कूल के लिए चल पड़ी। अभी वो स्कूल से थोड़ी दूर ही थी कि वो लड़के फिर इसे सामने से आते हुए दिखाई दिए, मगर रानी सर झुकाए तेज तेज चलती रही। जब वो करीब आए तो एक बोला, वाह, क्या मस्त जवानी है, कभी हमें भी तो मौका दे दो। रानी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर वो तकरीबन भागती हुई स्कूल पहुंची। पूरा दिन वो सोचती रही, काश वो आज ना आती। फिर छुट्टी हुई तो वो बैग उठाकर घर की तरफ चल दी और अभी कुछ ही दूर गई थी कि अचानक दोनों लड़के एक दरख्त के पास खड़े नजर आए। तो वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ने की कोशिश करने लगी। वो किसी को मदद के लिए पुकार भी नहीं सकती थी, क्योंकि वो बस्ती से काफी दूर थी। अचानक लड़कों ने इसका रास्ता रोक लिया तो रानी ने कहा, छोड़ दो मेरा रास्ता, मुझे जाने दो। अगर मुझे हाथ लगाया तो मैं घर जाकर बता दूंगी, हट जाओ मेरे रास्ते से। रानी की बात सुनकर एक लड़का गुस्से से दोहरा हो गया, बेशर्म, जुबान लड़ा रही है मुझसे, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। वो रानी को घसीटता हुआ दरख्तों में ले गया। दूसरा भी इसके साथ था। रानी रोती रही, हाथ जोड़ती रही, खुदा का वास्ता देती रही, मुझे छोड़ दो। मगर इन दोनों पर कोई असर ना हुआ। इन्होंने जबरदस्ती रानी की इज्जत तार तार कर दी और बाद में इसका गला दबाकर इसे मार डाला। शाम का अंधेरा फैल चुका था। रानी का बाप रहमत रानी को ढूंढकर थक चुका था, मगर रानी ना मिली। दूसरे दिन जंगल में एक आदमी लकड़ियां काटने गया तो इसने देखा कि रानी दरख्तों के पास मुर्दा पड़ी है। रानी को देखकर वो आदमी खौफजदा हो गया, क्योंकि वो बहुत बुरी हालत में थी। इसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। वो आदमी भागता हुआ गांव में आया और गांव वालों को बताया तो रानी का बाप पागलों की तरह इस जगह की तरफ दौड़ पड़ा जहां रानी मुर्दा पड़ी थी। रानी का बाप धाड़े मार मार कर रोने लगा, मेरी बच्ची, तेरे साथ ये जुल्म किसने किया। गांव वाले रानी के बाप को दिलासा दे रहे थे और गांव वालों को पता नहीं था
कि रानी के साथ ऐसा सलूक किन लोगों ने किया है। और फिर आबिदा ने इस खूनी वाकया के बाद स्कूल जाना छोड़ दिया। वो रानी को याद करके हर वक्त रोती रहती थी। फिर इस वाकया को 1 साल गुजर गया तो एक दिन आबिदा को रानी की याद बहुत सता रही थी। आबिदा ने जल्दी से घर का काम खत्म किया और अपनी अम्मी से इजाजत लेकर कब्रिस्तान जाने लगी। घर से कुछ फासले पर ही कब्रिस्तान था। रानी की कब्र भी इसी कब्रिस्तान में थी। अभी आबिदा कब्र पर पहुंची नहीं थी कि कब्रिस्तान के साथ ही घने दरख्तों से इसे किसी के रोने की आवाज आई। वो आवाज किसी लड़की की थी जो दर्द भरी आवाज से आहिस्ता आहिस्ता सिसक रही थी। आबिदा ने सोचा कौन हो सकता है, चलो देखूं तो सही कौन है वहां। वो आवाज की सिमत बढ़ने लगी और फिर वो इस जगह जा पहुंची। इसने देखा कि एक लड़की घुटनों पर अपना सर रखे रो रही है। आबिदा का दिल ना जाने क्यों जोर जोर से धड़कने लगा। आखिरकार इसने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम और क्यों रो रही हो? आबिदा की आवाज सुनकर इस लड़की ने अपना सर ऊपर को उठाया तो इसे देखकर आबिदा दहल गई, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं आबिदा की सहेली रानी थी। और जब रानी पर नजर पड़ी तो मारे खौफ के आबिदा की चीख निकल गई। इसका पूरा जिस्म पसीने से तर हो चुका था। खौफ के मारे इसके मुंह से कोई लफ्ज ना निकला और वो भागने लगी तो झट से रानी इसके आगे आकर खड़ी हो गई। आबिदा ने कहा, प्लीज रानी, मेरे करीब मत आओ, खुदा के लिए मुझे जाने दो। आबिदा इतनी डर गई थी कि गिड़गिड़ा कर इसे वास्ते देने लगी तो रानी बोली, आबिदा तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि तुम मेरी अच्छी बहन और एक अच्छी दोस्त थी। तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, बस मेरी एक बात सुनो। आबिदा ने डरते डरते कहा, रानी तुम तो मर गई हो, फिर यहाँ कैसे? आबिदा अब भी डर रही थी। इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रानी ने कहा, हाँ आबिदा, तुम ठीक कहती हो कि मैं मर गई हूँ, मगर मुझे चैन नहीं मिल रहा, इसलिए कि मेरी रूह भटक रही है। आबिदा ने कहा, क्यों? फिर रानी बोली, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, इसलिए तुम्हें बता रही हूँ। और फिर रानी के साथ जो कुछ हुआ था वो सब आबिदा को बता दिया। आबिदा इसकी बात सुनकर फूट फूट कर रोने लगी और फिर बोली, बताओ रानी, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? रानी ने कहा, आबिदा आज नहीं, बल्कि कल मैं इन दोनों से इंतकाम ले लूंगी। मैं इनको छुपने नहीं दूंगी। आबिदा का सारा डर खत्म हो चुका था। आबिदा इसके पास बैठ गई। फिर कुछ देर के बाद आबिदा ने कहा, रानी तुम मुझे रोजाना मिल सकती हो? तो रानी बोली, आबिदा कल के बाद मैं तुम्हें कभी नजर नहीं आऊंगी, क्योंकि कल मैं इन दोनों को अंजाम तक पहुंचा दूंगी। फिर रानी ने कहा, आबिदा अब तुम घर जाओ, किसी से भी इस बात का जिक्र ना करना जब तक मैं इनसे अपना बदला नहीं ले लेती। ये कहकर रानी कब्रिस्तान की तरफ चल दी। कब्रिस्तान में दाखिल होने के बाद वो हवा में तहलील होकर गायब हो गई तो आबिदा घर की तरफ चल दी। रानी की दास्तान सुनकर इसे बहुत दुख हुआ था। वो घर जाकर सोचने लगी, कल रानी से जरूर मिलूंगी, इससे ढेरों बातें करूंगी। दूसरे दिन दोनों लड़के आरिफ और हमीद एक साथ कमरे में बैठे थे, बातें कर रहे थे। हमीद आरिफ के घर आया था। आरिफ वही लड़का था जो रोजाना रानी को तंग किया करता था। इसकी इस हरकत में हमीद भी बराबर का शरीक था। इतने में आरिफ की अम्मी अंदर आई और चाय टेबल पर रखी तो आरिफ और हमीद ने अपने अपने कप उठा लिए। फिर हमीद ने कहा, आंटी मुबारक हो, कल हमीद की शादी हो रही है, बहुत खुश हूँ। आरिफ की शादी पर खूब धूम धड़क्का करूंगा। वो काफी देर तक बातें करते रहे। जब हमीद जाने लगा तो आरिफ ने कहा, यार मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, तू यही रुक जा। तो हमीद ने कहा, घर वाले परेशान होंगे, कल वक्त से पहले आ जाऊंगा। मगर आरिफ ने इसकी एक ना सुनी और जल्दी से कॉल करके इसके घर बता दिया, हमीद आज मेरे पास रहेगा। अंधेरा काफी फैल चुका था। आरिफ की अम्मी ने आवाज लगाई, आओ बेटा खाना खा लो। तो दोनों ने सबके साथ बैठकर खाना खाया। फिर वो दोनों उठकर चले गए। बातें करते करते इन्हें टाइम का पता ही ना चला। रात के 12 बज चुके थे। इतने में अचानक तेज हवा चलना शुरू हो गई। हमीद ने कहा, अभी तो मौसम अच्छा था, अचानक ये हवाएं, फिर ये बिजली इतने जोर से कड़की कि दोनों कांप कर रह गए। साथ साथ बारिश भी शुरू हो गई। कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। आरिफ बेटा दरवाजा खोलो। ये इसकी अम्मी की आवाज थी। वो जल्दी से उठा और दरवाजा खोला तो सामने कोई भी ना था। इसने दरवाजा बंद किया और हमीद की तरफ देखा।
हमीद, अम्मी की आवाज तुम्हें सुनाई दी थी क्या? इसने कहा, हाँ, आवाज तो मैंने भी सुनी है। एक बार फिर दरवाजे पर दस्तक हुई, तो इस बार दरवाजा हमीद ने खोला, मगर सामने कोई ना था। तो वो दोनों घबरा गए, जल्दी से कमरे से निकले और अम्मी के कमरे में पहुंचे तो वो सो चुकी थी। अचानक बिजली फिर कड़की, तो लाइट भी चली गई। वो दोनों वापस अपने कमरे में आ गए। अंधेरा इतना था कि इन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कमरे में पहुंचकर आरफ ने मोबाइल की लाइट से दरवाजा बंद किया। जब दोनों बेड के करीब आए तो कोई लड़की बेड पर बैठी हुई थी। इसका चेहरा दूसरी तरफ था। आरफ की खौफ के मारे जान निकली जा रही थी। उम्मीद भी डर रहा था। आरफ ने आखिर पूछा, कौन हो तुम? तो इस लड़की ने जब अपना चेहरा इन दोनों की तरफ किया तो खौफ के मारे दोनों की चीख निकल गई। तुम तो मर गई थी। आरफ ने कांपते हुए पूछा, हाँ, मैं मर चुकी हूँ, मगर मुझे चैन आज मिलेगा जब तुम दोनों की जान लूंगी। वो कोई और नहीं, रानी थी। वो दोनों भागे, मगर फर्श पर गिर गए। फिर उठे तो इनके सामने रानी खड़ी थी। दोनों खौफ से कांप रहे थे, बार बार वास्ता दे रहे थे। इसने कहा, जब मैं तुम्हें वास्ते देती रही तो तुमने मेरी बात मानी थी। इतना कहकर इसने कदम आगे बढ़ा दिए और इसकी शक्ल ऐसी हो गई थी कि वो देखकर बेहोश होने वाले थे कि फिर इसने एक हाथ से एक की और दूसरे हाथ से दूसरे की गर्दन को पकड़कर ऊपर उछाल दिया। दोनों की चीख से कमरा दहल रहा था, मगर अचंभे की बात यह थी कि इनकी आवाज कमरे से बाहर नहीं जा रही थी। दोनों के सर छत से लगे। इसके बाद वो दोनों धड़ाम से नीचे फर्श पर गिर गए, तो दोनों सर दो हिस्सों में तकसीम हो चुके थे। सुबह इन दोनों की मौत की खबर पूरे गांव में फैल चुकी थी। आबिदा को याद आया तो वो कब्रिस्तान गई। तो रानी ने कहा, आबिदा, मैंने अपना बदला ले लिया है, अब मैं जा रही हूँ। आबिदा ने कहा, प्लीज रानी, मुझसे मिलती रहना। मगर रानी ने कहा, अब ये नहीं हो सकता। और रानी ने कब्रिस्तान की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए और वो कब्रिस्तान जाकर गायब हो चुकी थी। आबिदा की आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर आबिदा आहिस्ता आहिस्ता घर की तरफ चल दी। तो जी नाज़रीन, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर।